So, hello and welcome to everyone. Good evening. Today we are going to study the determinants and its properties. लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो वो लास्ट क्लास में रीड कर लिया था। तो आज अपन स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। किसी भी डिटरमिनेंट का अगर अपन रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज अपना डिटरमिनेंट है a1, a11, a12, a13, यह है a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये अपना डिटरमिनेंट है 3/3 का, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है ये। अगर इसकी रो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, यानी कॉलम्स को अपन रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो को अपन कॉलम्स में कन्वर्ट करें, सी आई इक्वल टू आर आई इक्वल टू इंटरचेंज सी आई, तो यहाँ से हो जाएगा a11, a12, a13, ये डिटरमिनेंट है, और a12, a21 सॉरी a21, a22, और ये क्या हो जाएगा a23 एंड a31, a32, a33। अपन ने क्या किया, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही डिटरमिनेंट रहेगा हमेशा। इसकी वैल्यू ये है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इसको अपन किसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स remains unchanged if its rows and columns are interchanged। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिटरमिनेंट है अपना, क्या है, 261 -305 एंड नेक्स्ट 54 -7, ये अपना डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले जैसा है वैसे का वैसे। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो 2 डिटरमिनेंट क्या आएगा, नेक्स्ट 0 4 5 -7 माइनस +3 6 1 4 -7 6 1 4 -7 एंड लास्ट में 5, ये क्या हो गया 6015। 2 ये हो जाएगा 0 -20 5 4 20 +3 -42 -4 +5 30 -0, तो ये क्या हो गया -40। ये कितना हो गया, +3 इंटू -46, ये +5 इंटू 30, तो -40, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा, माइनस साइन आ रहा है, 8 138 प्लस 150, तो ये वैल्यू क्या आ गई अपनी, माइनस की वैल्यूज हो गई 8 7 1 माइनस प्लस 150, तो ये कितना हो गया अपना -28। तो अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, -28। अगर इसका अपन
रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो रो को कॉलम में चेंज करो तो न्यू डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट 1 है मान लो। ये क्या बन रहा है? 2 3 -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दो। 2 3 5 6 0 4 6 0 4। नेक्स्ट है 1 5 -7 1 5 -7। अब इसकी वैल्यू निकालो इस डिटर्मिनेंट की, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं अपन, तो 2 ये हो गया 0 5 4 -7 -6, ये क्या हो रहा है? -3 5 5 4 -7 +1, तो ये हो गया 3 -3 0। नेक्स्ट 5 4। अब 2/2 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो इसको। 2 ये हो गया 0 -20 -6, ये +21 हो गया, -25 +1 -12 -0। उसकी वैल्यूज हो गई 2 इंटू -20 -6 इंटू -4 एंड ये -12 -40 +24 -12, तो माइनस की वैल्यूज होगी -52 +24, तो ये वैल्यू आ गई -28। ये डिटर्मिनेंट 1 था और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई इसके इक्वल, डिटर्मिनेंट इक्वल टू -28। तो अपन ने रोज को कॉलम्स में चेंज किया और कॉलम्स को रो में चेंज किया, आपस में इंटरचेंज कर दिया सबको। तो फर्क पड़ा क्या अपने डिटर्मिनेंट पे? तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज, if any two rows are and columns are interchanged, then sign of determinant changes। इसमें क्या कर रहे हैं? अगर अपन R1 को R2 से R1 को R2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? यानी RI इंटरचेंज RJ, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहे हैं और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना रहे हैं। अगर एक बार ऑपरेशन लगा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, तो इसका Δ1 क्या हो जाएगा? -Δ। अगर एक बार ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेम ऑपरेशन दोबारा लगा रहे हैं, जैसे R2 को R3 में चेंज किया, तो नेक्स्ट टाइम वापस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एक बार साइन चेंज होगा, दो लगा रहे हैं तो दो बार साइन चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन किसी रो को दूसरी रो से चेंज कर रहे हैं या किसी रो को दूसरे रो से दूसरे कॉलम से चेंज कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सपोज अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है एज इट इज। नेक्स्ट इसमें एक रो को दूसरी रो से चेंज कर देते हैं अपन, इसी में करके देखते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है -28। अब इसमें अपन एक रो को सेकंड रो से चेंज कर के देखते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड बनाते हैं, सेकंड को फर्स्ट बनाते हैं, तो 604 फर्स्ट बना लो, तो 604। नेक्स्ट फर्स्ट को सेकंड बनाए, 2 -3 5, 2 -3 एंड 5। नेक्स्ट है 1 5 -7, 1 5 -7। तो अपने पास जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू -28 आ रही है। अब अपन ने क्या किया? एक रो को दूसरी रो के साथ चेंज कर दिया, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो 6 -3 5 5 -7 -0, ये हो गया 2 5 1 -7। नेक्स्ट +4, 2 -3 1 5। ठीक है,
तो 6 -3 इंटू -7 21 -25 -0, तो अपन इसको अंदर वाले को जो भी है लिखेंगे ही नहीं, इसकी वैल्यू 0 है तो कोई जरूरी नहीं है, इसको यहाँ पे अपन 0 भी लिख सकते हैं। +4 10 + 3, ये हो गया 6 इंटू -4, और ये क्या हो गया +4 इंटू 13, तो यहाँ से क्या हो गया -24 प्लस ये हो गया 52, तो ये क्या हो गया +28। और यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है माइनस ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे पहले साइन क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, अब इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लस हो गया इसका साइन। ये चेंज कब हुआ, जब अपन ने डिटर्मिनेंट की किसी रो को दूसरी रो के साथ रिप्लेस कर दिया, उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो गया, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका साइन चेंज होगा, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, ओनली उसका साइन चेंज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या उससे ज्यादा रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आइडेंटिकल मीन्स उसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर करके देखते हैं उसको। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डिटर्मिनेंट है, अपना है 3 2 3 है, नेक्स्ट 2 2 3 एंड 3 2 3। इस डिटर्मिनेंट में देखो R1 इक्वल्स टू क्या है, R2 है। R1 इक्वल्स टू क्या है, R2 है, यानी कोई भी दो रो, सॉरी हाँ, R1 इक्वल्स टू R2 है। कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अपने आप में इक्वल हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे ये फर्स्ट रो में ये और ये इक्वल है, ये कंप्लीट रो इस रो के इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगी, आइडेंटिकल, यानी सिमिलर वैल्यूज हो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, एक्सपेंशन करें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 3 2 3 2 3 माइनस ऑफ 2 2 3 3 3 प्लस 3, ये हो गया 2 2 3 2। 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस ऑफ 2 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 3 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया। यहां से वैल्यू आ गई 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 2, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू +6 हो गई, ये वैल्यू -6 हो गई, तो ये वैल्यू क्या आ गई एंड में 0। तो इसका मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंप्लीटली, एंटायर रो या एंटायर कॉलम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज जैसे कोई भी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये फर्स्ट रो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट।
पहले ये डिटरमिनेंट था, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की अपन इसकी वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है, मान लो इसकी वैल्यू ये आ रही है डेल्टा। अब इसकी कोई भी रो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो इसको अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से k कॉमन आ जाएगा और एज इट इज डिटरमिनेंट आ गया अपना, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी डेल्टा है। तो एंटायर रो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो या किसी कांस्टेंट से उसका कॉलम मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय, सपोज अपना कोई डिटरमिनेंट है 5 9 3 7, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रखी है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ऐसे होगी इसकी वैल्यू 5 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 35 माइनस 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब इसी डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को अपन किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को अपन कांस्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 2 इंटू 5 है जैसे, और ये क्या है 9 इंटू 2 इंटू 9, नीचे 3 7 है। तो ये फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10, इसको 10 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया 18 लिख दिया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, अपन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है अपनी 2 है, तो 10 इंटू 7 माइनस 18 इंटू 3, तो हो गया 70 माइनस 54, और 70 माइनस 54 कितना आ जाएगा 16, ठीक है 16 ही हो गए। तो 16 क्या आया, अपने कांस्टेंट क्या रखा था 2 रखा था, तो ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हुई 2 से, तो इसको क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 8, और ये 8 किसकी वैल्यू थी, अपने पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, उसके किसी एक रो को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, इफ सम आर ऑल रोज ऑफ एलिमेंट of row and column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants. Suppose अपने पास कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा, ये हो गया a2 प्लस लैम्डा, ठीक है, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, ये b1 c1 b2 c2 और b3 c3, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हैं अपन तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको अपन एंटायर रो है इसकी, वो किसके साथ है, किसी एक अलग टर्म के साथ है, लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो इसको कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड थर्ड a3 b3 c3, और इसके साथ अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो अपन प्लस लगाएंगे और इसको लैम्डा 1 के साथ लिख देंगे, तो लैम्डा 1 b1 c1 लैम्डा 2 b2 c2 एंड लैम्डा 3 b3 c3, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिखे, डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में, यहाँ पे टर्म्स का सम हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है डिटरमिनेंट का सम हो रहा है, इसको अपन ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, if to each element of any row and columns of determinant equimultiplies, अगर किसी के साथ किसी रो के साथ किसी दूसरी रो का कॉलम किसी दूसरी रो का
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे A1 ये B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये अपना डिटरमिनेंट है। अगर इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसी डिटरमिनेंट में R1 में मान लो R1 में अगर इसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, इसको या इसको के C1 ऐड कर रहे हैं प्लस के C2 प्लस के C3 अगर ऐड कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया अपन ने, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, आर आई में क्या लगाया, आर आई प्लस के आर जे। आई क्या है यहाँ पे R1, तो R1 में लगाया अपन ने R1 प्लस के R3। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रिमेन सेम होगी इसकी वैल्यू। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे अब टर्म्स की। ये एक से ज्यादा टर्म्स का डिटरमिनेंट बन रहा है तो इसको अलग अलग लिख देंगे, डिटरमिनेंट का सम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये A1 B1 C1 हो गया। इसको अपन इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, A2 B2 C2 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 प्लस क्या हो रहा है KC1 KC1 B1 C1, ऐसे ही KC2 B2 C2 ये C2 हो रहा है एंड KC3 B3 C3 ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं अपन, तो K अपना क्या आ गया, बाहर आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस K की वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें देखो कोई भी दो रो क्या हो रही है, आइडेंटिकल हो रही है, और अपन ने पढ़ा था किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ये वैल्यू अपन ने क्या किया, अगर ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई क्या, यही आया, पहले भी क्या था, यही था, देखो KC1 KC2 KC3 हटा दिया तो अपना डिटरमिनेंट क्या रहा है, ये आ रहा है, और एज इट इज अब भी यही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अब इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं अपन। ये एक अपना क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें क्या करेंगे अपन, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टीज में ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, LHS पार्ट मान लो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है अपन को। डिटरमिनेंट क्या है अपना, B प्लस सी, ए B है, C प्लस A है, ये A है ना, और ये B है, एंड C A प्लस B है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं अपन, R1 में से अपन अगर R2 और R3 को माइनस कर दे तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, और फिर इसको अपन इसका एक्सपेंड करेंगे, तो मान लो इसमें प्रॉपर्टी लगाई, अप्लाइंग, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R1 में लगा रहे हैं R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, ये साथ भी लगा सकते हैं अपन, एक साथ एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, बट अगर कोई ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन में यूज हो रहा है मान ली इसमें, तो वो आगे नहीं लगा सकते अपन। यहाँ R3 यूज नहीं हो रहा था इन दोनों में, तो अपन R3 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपन R1 में क्या लगा रहे हैं, R1 में लगा रहे हैं R1 माइनस R2 माइनस R3, तो R1 में लगा दिया अपन ने, ये R1 है, माइनस R2 माइनस R3, तो B माइनस सी अपॉन नीचे है BC, ये आ गया A माइनस ऑफ C प्लस A माइनस ऑफ C अपॉन C प्लस A अपॉन C, और ये हो गया A माइनस B माइनस A माइनस B अपॉन नीचे है B
और ये आ गया a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, इसकी वैल्यू b से b कट गया, c से c कट गया, ये इसकी वैल्यू आ गई 0, b c, b और ये c आ गया। अब यहां से क्या कट रहा है, माइनस सी और माइनस ए आ जाएगा, तो a से a कट रहा है, ये क्या आ गया -2c, और नीचे c प्लस a, ये आ गया c। यहां से क्या कट रहा है, यहां से भी a कट रहा है, तो -2b आ गया, -2b, और यहाँ पे b हो गया, और a प्लस b हो गया। अब इसको r1 के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग along with r1, तो r1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, 0 में क्या है, c प्लस a प्लस बी, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप लिख देना अगर लिखना होगा। फिर आ गया माइनस ऑफ 2c, माइनस ऑफ 2c है, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा b b c a प्लस बी, तो ये हो गया b b c a प्लस बी, प्लस माइनस ऑफ 2b, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 2b, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और वो रो एंड कॉलम हट जाएंगे, तो बी सी प्लस ए और सी सी, तो बी हो गया, सी प्लस ए हो गया, सी और सी हो गया। अब क्या करें, ये वैल्यू तो 0 होगी, प्लस 2c, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस 2b, ये हो गया बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये तो हो गया बी सी, माइनस साइन आ रहा है बीच में, सी इंटू सी, सी स्क्वायर माइनस ए ऑफ ए सी हो गया, ये 0 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या 2c 2abc प्लस 2b स्क्वायर c, ये क्या हो गया 2b स्क्वायर c माइनस 2bc स्क्वायर, 2bc स्क्वायर आ गया, माइनस यहां से 2bc स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ac। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या अपना, 2bc स्क्वायर 2bc स्क्वायर, ये माइनस 4bc स्क्वायर हो गया, और ये 2abc हो गया पहले से। अब कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है क्या अपना, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो, इसमें क्या कर दिया अपने, एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे b है, या c पुट कर दिया अपने गलती से, ये b है, तो ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगी 2b स्क्वायर c, तो b स्क्वायर c हो गया, और ये टर्म 2bc स्क्वायर, तो 2bc स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 2abc। तो यहां से देखो क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा, 2abc प्लस 2abc, ये लाइक टर्म्स है, 2b स्क्वायर से माइनस 2b स्क्वायर से, इससे ये कट रहा है, माइनस 2bc स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर कट रहा है, तो ये यहां से क्या आ गया 4abc आ गया, और यही अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक अपन, इस पे जल्दी से कर लेते हैं एक क्वेश्चन, क्लास बहुत लंबी हो गई है। एक क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या दे रखा है x y z, और ये है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा है, ये अपन को गिवन है, एंड
इसमें क्या दे रखा है, इफ x y एंड z आर डिफरेंट, मतलब x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, ये दो चीज दे रखी है। और अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है अपन को, जीरो प्रूव करनी है। इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, एक्स वाई जेड तीनों इक्वल नहीं है अपने आप में, और ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको क्या कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये एक से ज्यादा टर्म में लिखा हुआ है थर्ड कॉलम, तो इसको एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। फर्स्ट टर्म के साथ 1 के साथ एक डिटर्मिनेंट लिख देंगे, सेकंड के साथ अलग डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अलग अलग लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया 1 1 1 प्लस, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगाओ, ये हो गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नेक्स्ट हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या बना रहे हैं अपन, इसको इसके जैसा बना रहे हैं। यहां क्या अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें, इसमें कॉलम्स को, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज कर रहे हैं और फिर सेकंड को फर्स्ट में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और कोई भी दो रो को चेंज करते हैं या कोई भी दो कॉलम्स को चेंज करते हैं तो अपना डिटरमिनेंट की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस के साइन से। अगर एक बार करेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, दो बार करेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई होगा, तीन बार करेंगे तो तीन बार मल्टीप्लाई होगा। तो अगर दो बार करें तो -1 का स्क्वायर लगा दो उस डिटरमिनेंट के आगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस रो को यहाँ पे, कॉलम को यहाँ लिख रहे हैं और इस कॉलम को यहाँ लिख रहे हैं। तो इस थर्ड कॉलम को, सेकंड कॉलम को थर्ड बना रहे हैं, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको यहाँ लेके आए, अब क्या करें, इसको फर्स्ट बना रहे हैं, तो 1 1 1 और फर्स्ट क्या बन रहा है, सेकंड बन रहा है, तो एक्स वाई जेड। इसमें एक साथ दो ऑपरेशन लग गए, क्या बना, सेकंड को बन गया थर्ड, और थर्ड बन गया फर्स्ट, और फर्स्ट बन गया सेकंड। ठीक है, प्लस अब अपन इसमें से क्या कॉमन लिख सकते हैं, फर्स्ट रो में से कॉलम आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक्स, सेकंड रो में से कॉमन आ रहा है वाई, और थर्ड रो में से कॉलम आ रहा है जेड। अब क्या करें, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। देखो इसके जैसा बन रहा है। नेक्स्ट ये 1 बच गया, ये y बच गया, ये वाई स्क्वायर बन गया, और ये हो गया 1 z और ये z स्क्वायर बन गया। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, और -1 की पावर 2 है, यानी -1 कितने बार मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 बार। इवन है इसका नंबर, ओड में होता तो -1 लगा देते, ये पॉजिटिव आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है, ये इधर वाला, तो अपने ये कॉमन ले लेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 1 1, ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर, और इधर कॉमन क्या आ गया, अगर इसमें से ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 0 दे रखी है, पहले से इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसके इक्वल टू 0 है, ये भी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इधर, और इसमें कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे, अगर अपन इसको किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, अब इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे इसमें, पहले ऑपरेशंस लगा के, इस R2 में अगर अपन क्या ऑपरेशन लगाएं, R2 माइनस R1 लगाते हैं, यहाँ पे दो ऑपरेशंस लगा देते हैं एक साथ ही। R2 कौन सी है, ये R2 है। अगर अपन R2 में ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, अपन को ये एलिमेंट क्या करना है, ये एलिमेंट 0 कर देते हैं, ये भी 0 कर देते हैं, तो एक्सपेंशन इसका इजी हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं,
R2 में लगा रहे हैं R2 माइनस R1, तो लगाओ R1 तो एज इट इज है, R1 में कोई चेंजेस हो नहीं रहा है, तो 1x एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, y माइनस एक्स हो रहा है, यहाँ से y माइनस एक्स हो रहा है, और यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। और सेम प्रॉपर्टी किसमें लगा रहे हैं अपन, R3 में, ये भी 0 कर देते हैं, तो R3 में भी क्या लगाएंगे, यहाँ से R3 माइनस R1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये भी 0 हो गया, और z माइनस एक्स हो गया, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से क्या करना अपन को, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है और इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इसको इधर लिख लेते हैं, रफ कर देता हूं मैं इसको, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया। इस फ्रॉम सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो वाई प्लस एक्स बच गया, तो ऊपर 1x और ये हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है अपना, एक बार y माइनस एक्स कॉमन आ गया एक बार इसमें से, फर्स्ट में से, तो यहाँ तो 0 रह गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ क्या बच गया y प्लस एक्स, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया z प्लस एक्स, और साथ में क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, इसके साथ में भी क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कॉमन आया था एक z माइनस एक्स, तो यहाँ से y माइनस एक्स साथ चल रहा है, z माइनस एक्स। अब इसका किसके अकॉर्डिंग अपन एक्सपेंशन वो निकालेंगे, एक्सपेंशन फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल दो, तो ये हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 1 इंटू जेड प्लस एक्स, तो ये जेड प्लस एक्स हो गया, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स, माइनस वाई माइनस एक्स हो गया, ये प्लस इसका 0 हो जाएगा, प्लस इसका भी 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये हो गया इधर से y माइनस एक्स, और ये हो गया z माइनस एक्स, यहाँ से x कट गया, ये क्या हो गया z माइनस वाई, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट इक्वल्स टू जेड, यहाँ से ये वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो y नॉट इक्वल टू x, तो ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि z नॉट इक्वल टू x, और यहां से क्या हो रहा है z नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को अपन को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 0, और यही क्या करना है प्रूव करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो किस पे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे हैं, आगे भी सोल्व करेंगे इनको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ इट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।